बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। तो साइफ़र केस के अंदर उनको ब्री कर दिया गया है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा केस था, ख़तरनाक किस्म का केस था। तो इसके अंदर इनका ब्री हो जाना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और खान साहब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो कि 9 मई के मुकदमात थे, उनके अंदर भी 2 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को ब्री कर दिया गया था। तो इमरान खान साहब के लिए काफ़ी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि खान साहब की जो रिहाई का वक्त है वो करीब आ चुका है। क्या खान साहब की रिहाई का वक्त करीब आ चुका है, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि नून लीग के लोग जो हैं उनके ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा वो कहती हैं कि जिस तरीके से इस फितने को रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है, इसलिए मुल्क के हालात तब्दील नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी तनकीद कर चुके हैं अदलिया के ऊपर। वो कहते हैं जी अभी तक भी अदलिया के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है। ये रिलीफ बनता नहीं, दिया जा रहा है। नून लीग के लोग ये समझते हैं। तो अब खान साहब के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। तो लगता यह है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो खैर इतनी करीब तो नहीं है जितना समझा जा रहा है इस टाइम। देखिए उनके ऊपर मुकदमात बहुत से हैं अभी। अब जो मुकदमात होते हैं उनका फ़ैसला आते आते काफ़ी टाइम लगता है। तो खान साहब को हो सकता है कि इस साल के एंड पे जाके रिहाई मिले या फिर 2025 के स्टार्ट के अंदर जाके रिहाई मिले। तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी उनकी रिहाई पॉसिबल हो नहीं सकती। ख्वाजा आसिफ साहब उनके ऊपर काफ़ी तनकीद चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर एक पिक्चर उन्होंने पोस्ट की। तो वो पिक्चर थी कि एक शख्स टांग के ऊपर टांग रख के बैठा हुआ था। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये जो एक तरीका होता है ना, अगर सामने कोई लोग बैठे हों तो आपके जूते का जो तला है वो नीचे की तरफ हो, लोगों की तरफ ना हो। बेसिकली लोगों को वो तहजीब सिखा रहे थे। तो जब उन्होंने ये पोस्ट किया, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनको। वो कहते हैं जी ये जिस तरीके से आपने तस्वीर पोस्ट की, जो तहजीब आप सिखा रहे हैं, तो जिस तरीके से टांग के ऊपर टांग रख के बैठने की आप बात कर रहे हैं, तो ये इतना बुरा काम नहीं जितना बुरा काम आपने किया हुआ है। हारी हुई सीट के ऊपर बैठना, टांग के ऊपर टांग रख के बैठने से बहुत बुरी बात है। मतलब वो इस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो इसके अलावा जी बात करते हैं शुएब अख्तर साहब, उनके ऊपर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो शुएब अख्तर साहब के ऊपर जो तनकीद की जा रही है उसकी वजह यह है कि उन्होंने जी अता तारड़ साहब की तारीफ़ कर दी है। पहले वो खान साहब की तारीफ़ किया करते थे, तो उस टाइम उनसे सारे खुश होते थे। तो अब उन्होंने अता तारड़ साहब की तारीफ़ कर दी है। इस बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। तो अनवर लोधी साहब उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि जो शुएब अख्तर है ना, ये आलू की तरह है, हर सब्ज़ी के साथ फिट हो जाता है। तो कभी इमरान खान उसका हीरो होता है, कभी अता तारड़ को वो पसंद करते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर वो खान साहब की तारीफ़ करते थे उस टाइम अच्छे थे। अगर कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तारीफ़ करता है, खान साहब की तारीफ़ करता है, उस टाइम बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब कोई नून लीग वालों की तारीफ़ कर देता है तो फिर तनकीद का निशाना बना देते हैं। तो जिस तरीके से शुएब अख्तर साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इनसे पहले शाहिद अफरीदी साहब उनको निशाना बनाया गया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो जी किसी और की तारीफ़ नहीं करने देते। वो ये नहीं देखते कि जिनके ऊपर आप ट्रेंड चला रहे हैं, जिनको आप बेइज्जत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के स्टार हैं। तो इनके आप मैचेस देखा करते थे, इनके आप फ़ैन हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि अब ये रिटायर हो चुके हैं, अब क्रिकेट नहीं खेलते ये, इसीलिए जी अब आपको लगता है कि जी ये तो नून लीग के सपोर्टर हैं, इन्होंने तारीफ़ कैसे कर दी है। भाई हर किसी का अपना मैटर है, हर किसी का अपना मामला है। अगर कोई किसी शख्स को पसंद करता है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो कोई किसी के काम की तारीफ़ कर रहा है, तो आपको क्या एतराज़ है? नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ऐसे नहीं करने देंगे, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि उनकी नेचर के अंदर यही है कि तारीफ़ करनी तो हमारी करें, नहीं तो फिर किसी की ना करें। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं जो कि मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। क्योंकि नून लीग के लोग काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब जो हैं ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो पहले मुसद्दिक मलिक साहब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। अवैस लिगारी साहब मंसूर अली खान साहब के साथ जो उन्होंने पॉडकास्ट किया, उसके अंदर भी उन्होंने बात की कि जी हम तो बात करना चाहते हैं लेकिन इमरान खान नहीं बात करता। अच्छा, उसके अलावा फैसल करीम कुंडी उन्होंने भी बात की। वो कहते हैं कि जी हम बात करना चाहते हैं लेकिन ये बात नहीं करते, ये किसी और से बात करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि
जो बात है सियासतदानों की होनी चाहिए। तो वो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, जो भी इनके इश्यूज़ हैं हम रिजॉल्व करेंगे, सिर्फ एनआरओ के अलावा। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सियासतदानों के साथ बातचीत हो। तो अली मोहम्मद खान साहब हैं, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जी अगर सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात हों तो वो बेहतर हैं। लेकिन शुएब शाहीन साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं जी जो मुज़ाकरात हैं वो हमारे सियासतदानों के साथ नहीं होंगे, वो हम किसी और से करेंगे। वो कहते हैं कि सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे तो एक शर्त पे करेंगे, अगर जो हमारा मैंडेट है ये हमको वापस कर दिया जाए। मतलब जो मैंडेट है पहले इनको वापस कर दिया जाए, फिर ये बैठेंगे मुज़ाकरात करेंगे। तो फिर पता नहीं किस बात के मुज़ाकरात होंगे। अगर उनको मैंडेट चाहिए तो पहले बैठना तो पड़ेगा, मतलब मुज़ाकरात तो पहले ही करने पड़ेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि पहले इनको हुकूमत दे दें, खान साहब को पीएम बना दें, तो फिर सारे आके बैठें जी अब आए जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो फिर कौन से मुज़ाकरात होंगे? तो भाई मुश्किल वक्त के अंदर अभी आपकी पार्टी है, तो जिस तरह की मुश्किलात हैं, जो एक इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर जो कि काफ़ी टाइम से बनी हुई है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे।